वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th इकोनॉमिक का चैप्टर 4 जो कि दिया गया था इकोनॉमिक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है। तो इकोनॉमिक ऑफ महाराष्ट्र का बताया गया है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं पहला क्या दिया गया है। पहला जो है आपके सामने इंट्रोडक्शन के पार्ट में दिया गया। अब इंट्रोडक्शन में क्या बताया जाता है कि द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केम इनटू एग्जिस्टेंस 1 मई 1960। कब आया था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? मतलब जो स्टेट महाराष्ट्र स्टेट है वो पहली बार इसको जब घोषणा किया गया था वो किया गया था फर्स्ट में 1960। याद रखना ये डेट, क्योंकि ये एग्जाम या फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। द स्टेट इकोनॉमिक हैज अचीव्ड distinguished status as a result of collective effort of its people। तो ये जो है बहुत कुछ आज तक इकोनॉमिक जो है इसका बढ़ते जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के वजह से हुआ है, वहां के लोगों के वजह से, और जैसे जैसे डेवलप होते जा रहा है उस तरीके से हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव का भी है। देखो क्या दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में पढ़ लेते कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ मेजर। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है वो वैसे लोग जो बड़े स्तर पर है और वहां से बैठकर सभी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है महाराष्ट्र का कई डिविजन्स में बनाया गया, कई अलग अलग पार्टों में बनाया गया। टोटल देखो क्या बोला गया, एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-18, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे महाराष्ट्र का किया गया था उसके हिसाब से 2018 17 और 18 के हिसाब से क्या बोला गया कि 36 डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? 36 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से 6 रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है। 6 रिवेन्यू का मतलब वहां से इनकम आती है। 36 में से 6 ऐसे डिविजन्स है जहां से इनकम बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, और उस जगह पे ये डिविजन्स बनाए गए हैं 36 डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। देखो जैसे क्या क्या रीजन्स बताया गया है, मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर। ये 6 डिविजन्स बनाए गए हैं जिससे जो है पूरे महाराष्ट्र को कंट्रोल किया जाता है। मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। क्लियर हो गया होगा ये, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के हिसाब से बनाया गया है। आगे हम बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ महाराष्ट्र। तो क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसके? देखो कुछ पॉइंट्स दिए गए आपके सामने, टोटल 7 पॉइंट्स है। ठीक है, टोटल 7 पॉइंट दिया गया है। तो देखो क्या क्या दिया, वन बाय वन हम देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्या बोलता है कि महाराष्ट्र इज द सेकंड लार्जेस्ट populated state of in the country. The population of the state was 11.24 करोड़। याद रखना ये वाला आंकड़ा। ठीक है, किसके हिसाब से दिया गया है? सेंसेक्स 2011 के हिसाब से दिया गया है। यानी कि 2011 के हिसाब से जो है महाराष्ट्र का पॉपुलेशन 11.24 करोड़। ठीक है, और ये जो है पूरे भारत का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। दूसरा क्या बोलता है कि महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, मेजर अबाउट 3.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो महाराष्ट्र का जो वर्ग क्षेत्रफल है वो पूरे भारत में थर्ड लार्जेस्ट स्टेट में आता है, जो कि इसका टोटल वर्ग क्षेत्रफल कितना है कि 3.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 3.8 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तीसरा क्या बोलता है, इट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट with 45.20 of its population living in towns and cities। क्या बोला गया है कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट है। अर्बनाइज स्टेट का मतलब जिसमें ज्यादा शहर होना। जो स्टेट में सबसे ज्यादा शहर होता है उसको अर्बनाइज स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अर्बनाइज स्टेट बताया गया है इसके अंदर।
जिसका जो है 45.20%, मतलब लगभग आधा, मतलब 11.24 करोड़ का आधा पॉपुलेशन कहाँ रहता है, टाउन एंड सिटीज में रहता है। चौथा देखते हैं क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स, क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स के हिसाब से क्या बोला, द सेक्स रेशियो ऑफ महाराष्ट्र was 9 to 9 फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी कि इसका जो सेक्स रेशियो है यानी कि जेंडर वगैरह मेल फीमेल, तो वो बताया गया कि महाराष्ट्र में जो है 1000 मेल की अगर काउंट करें, 1000 मेल पर 929 फीमेल्स मिलेगी। ठीक है, तो 1000 मेल पे 929 फीमेल ही मिलेगा। तो ये बताया गया 2011 के हिसाब से सेक्स रेशियो बताया गया महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं द स्टेट लिटरेसी रेट, लिटरेसी मतलब पढ़े लिखो की संख्या। तो स्टेट की जो लिटरेसी रेट है वो 82.3% 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से है, 82.3%। आगे की बात करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2016-17, यानी कि 2016-17 में महाराष्ट्र के इकोनॉमिक सर्वे को किया गया था। द स्टेट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो भी महाराष्ट्र के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्ट वगैरह बन रहा है उसमें जो हाईएस्ट ग्रोथ किया गया था। ठीक है, एंड स्टेट पर कैपिटा इनकम, यानी कि स्टेट का जो पर कैपिटा इनकम था कंपैरिजन विद अदर स्टेट, यानी कि अदर स्टेट के मुकाबले स्टेट का जो है ज्यादा था। यहाँ के लोग इतना ज्यादा कमाते थे कि अदर स्टेट में जो है इतना नहीं कमाया जाता था। ठीक है, ये तो आपको यहाँ पे रहकर दिख भी रहा होगा। 7 पॉइंट क्या कहता है, द स्टेट इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, यानी स्टेट की जो इकोनॉमिक है इनके हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स किया गया है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स किया गया है, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या किया गया है। पहला दिया है अबुडेंट नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस की कमी नहीं है, उसकी भी बहुत जो रिसोर्सेस चाहिए वो भी अवेबिलिटी है उसकी। दूसरा क्या दिया, अवेबिलिटी ऑफ स्किल्स मैन पावर, जो भी स्किल मैन पावर का मतलब होता है पढ़े लिखो लोगों की संख्या या नॉलेजेबल पर्सन की जो जरूरत है उन लोगों की, तो उसकी भी कोई कमी नहीं है, वो भी है। तीसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है गवर्नमेंट के पास, यानी कि सीधी सीधी स्टेट गवर्नमेंट जो है टेक्नोलॉजी पे भी अपना दबदबा बनाया रखा है। डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखो डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर भी है महाराष्ट्र के बाद, जैसे देखो मुंबई, अब मुंबई क्या है, हाईली डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये बोला गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आठवां। आठवां क्या बोलता है, महाराष्ट्र इज मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर क्रिएटिव स्किल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। महाराष्ट्र क्या है अदर स्टेट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, यहाँ पे जो है बहुत लोग टूरिज्म के तौर पर भी आते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बहुत होता है और स्किल डेवलपमेंट भी किया जाता है। स्किल डेवलपमेंट मतलब स्किल पर्सन मैन पावर वगैरह ये सब नॉलेजेबल थिंग्स वगैरह, ठीक है, तो ये सब किया जाता है। अगला हम बात करते हैं, अगला क्या दिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब क्या दिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे देखो इसमें क्या क्या दिया गया, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, जनरल प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर और कुछ इसके मेजर्स जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो इसमें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से स्टार्ट करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या दिया गया है ये हम बात कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो क्या दिया गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर आर अलाइड एक्टिविटी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। तो एग्रीकल्चर, हालांकि ये पूरे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर है तो देश चल रहा है, तो वही बोला गया जैसे अदर स्टेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वैसे ही महाराष्ट्र का भी एग्रीकल्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके वजह से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी दिखाई देता है महाराष्ट्र का। आगे क्या दिया, एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-18, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के हिसाब से क्या बोला है कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी इन द टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, GSVA, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में कितना था कंट्रीब्यूशन, 12.2% ड्यूरिंग 2016-17 में। ठीक है, स्टेट की कंट्रीब्यूशन कितनी थी, 12.2% और अगेंस्ट 15.3% ड्यूरिंग 2001-2। अगर आप कंपैरिजन करोगे
2001-2 में जो था 15.3% कंट्रीब्यूशन थी और 15.3% कंट्रीब्यूशन थी, और 2016-17 में कितना घट के हो गया 12.2%। तो ये हालांकि कम हो गया है, तो डिक्लाइन दिखाया जा रहा है। देखो विच शोस अ डिक्लाइन ट्रेंड ओवर अ पीरियड, तो समय के साथ ये क्या हुआ, कम होते गया एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी। देखो मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, it has the potential to absorb excess labor from the farming sector। तो ये ज्यादातर मेन रीजन ये था कि फार्मिंग सेक्टर से कई लोग जो है लेबर में कन्वर्ट हो गए थे, इसके वजह से थोड़ा ग्रोथ कम हुआ। It led to diversifications of market, generate higher income and higher productivity. As per annual survey of industry 2016-17, the industrial sector of Maharashtra is at the top position. The share of industry in the net value added is about 18%। तो क्या बोला गया है कि एनुअल एनुअल सर्वे इंडस्ट्री के हिसाब से 2016-17 में क्या बोला गया है कि जो महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो क्या था, टॉप पोजीशन पे था। इंडस्ट्रियल सेक्टर टॉप पोजीशन पे था और उसकी जो कंट्रीब्यूशन थी देश के प्रति नेट वैल्यू एडेड में टोटल 18% का कंट्रीब्यूशन था। टोटल कितने परसेंट का कंट्रीब्यूशन था, 18% का कंट्रीब्यूशन था। आगे देखते हैं क्या दिया, महाराष्ट्र हैज आल्सो बीन द फर्स्ट चॉइस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो महाराष्ट्र भी जो है फॉरेन और चाहे फॉरेनर्स हो या फिर हम देश के लोग हैं, उनका फर्स्ट चॉइस क्या आता है इन्वेस्ट करने का, महाराष्ट्र ही आता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड था महाराष्ट्र के। और इसमें जो है हमने जो चैप्टर 4th है आपके इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और इम्पोर्टेंस फीचर से इम्पोर्टेंट था और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो इसके अंदर बस अब इतना याद रखना। अब आगे की जो चर्चा होंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हम रिलेटेड देखेंगे और जनरल प्रॉब्लम और मेजर्स इसके। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे अपने डाउट्स को रेज कर सकते हो और अपने आंसर्स को भी हम जो है ट्राई करेंगे आपके आंसर्स को देने का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड धन्यवाद।